Hello everyone. Now our last chapter is chapter number 1. Now in our remedial classes we have completed chapter number 15, quadrilateral, chapter number 3, square and square root and all the exercises. Now in the last I am taking chapter number 1. You know why I am taking the chapter number 1 rational number in last? क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर 2 टाइम्स ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है और क्लास 7 का भी रिवीजन वर्क है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिया है। ठीक है, और ओके नाउ यू नो वेरी वेल दैट द रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो ध्यान से, यू नो रैशनल नंबर्स क्या हुए कि विच नंबर्स कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। देखो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर एक्सरसाइज 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 7 एक्सरसाइज हैं, लॉट ऑफ द क्वेश्चंस। तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस लूँगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले सॉल्व नहीं किए थे। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या हुए कि विच नंबर्स कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल का साइन होता है। ठीक है, इक्वल को काट दो, नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स आपको पता ही है क्या होता है, मालूम है ना आपको इंटीजर्स क्या होता है। क्या होता है इंटीजर्स, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। इंटीजर्स मीन्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स अलॉन्ग विद 0 इज नोन एज द इंटीजर्स। मतलब नेचुरल नंबर्स क्या होते थे 1 2 3 4, होल नंबर 0 1 2 3 4, मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होते थे। और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स क्या हुए -1 -2 -3 -4। तो इनको हम कंबाइन करते हैं तो ये बन जाते हैं 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, अब रैशनल नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है, जैसे कोई रैशनल नंबर लिखा 2/3, अब -2/3, आगे माइनस का साइन लग गया जी भाई, इसमें कोई साइन नहीं आगे तो ये पॉजिटिव हुआ, इसमें आगे माइनस का साइन है तो ये नेगेटिव हुआ। चाहे अगर माइनस का साइन नीचे होता तब भी ये नेगेटिव होता, अगर ऊपर भी होता और नीचे भी होता तो क्या करते, माइनस से माइनस कट जाता और ये बन जाता पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये बात तो आपने अब तक पहले पढ़ी। अब देखो इसमें क्या है, जितने भी नंबर्स आपने अब तक पढ़े वो कैसे, अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हुए हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, होल नंबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, इवन 2 4 6 8 डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, प्राइम 2 3 5 7 ओनली 2 फैक्टर्स, कंपोजिट, जितने भी नंबर्स हैं। देखो जो डेफिनेशन थी रैशनल नंबर की वो क्या थी कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, मतलब जो नंबर नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में ये फॉर्म नहीं होनी चाहिए, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, 1/0 या 2/0, ये नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए बस। अगर नीचे 0 है तो रैशनल नंबर नहीं है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सब कैसे नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स। देखो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, जिसके नीचे 1, यानी हर नंबर के नीचे हम 1 को इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं। देखो है नहीं, तो इसका मतलब जितने भी नंबर्स आपने अब तक पढ़े नेचुरल होल, जितने भी नंबर्स आपने बचपन से लेकर अब तक पढ़े कि ऑल दीज नंबर आर नोन एज द रैशनल नंबर। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है क्या 0 रैशनल नंबर है, तो 0 होल नंबर है तो डेफिनेटली ये रैशनल होगी। क्यों, क्योंकि वी कैन राइट इट 0/1। कंडीशन ये थी क्या कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर, समझ में आ गया आपको ये कंसेप्ट। नाउ लुक हियर टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। देखो एक्सप्रेस, देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, फर्स्ट और सेकंड में पहले भी करवा चुका हूँ इसलिए थर्ड लिया है, बाकी 7th क्लास में आप पहले नहीं करके भी आए हैं। दैट आर द वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चंस। नाउ लुक हियर, इन दिस क्वेश्चंस वी हैव गिवन हियर द एक्सप्रेस -48/16 एज अ रैशनल नंबर विद dr। dr का मतलब क्या बताया था मैंने आपको पहले भी 2 बार बता चुका हूँ, डिनोमिनेटर, और nr का मतलब शॉर्ट फॉर्म होती है ये न्यूमरेटर। ओके, डिनोमिनेटर 5, मतलब डिनोमिनेटर में 5 लिखना है, डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए 5।
अब देखो डिनोमिनेटर में 5 लाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में है कितना है 60, तो पहले 60 को किससे डिवाइड करो 5 से, कितना आ गया 12 आ गया ना। अब 12 से ऊपर भी डिवाइड कर दो और नीचे भी, डिवाइड बाई 12 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो ऊपर भी कर दिया और नीचे भी, 12 4 द 48, 12 5 द 60। भाई सीधी सी बात है, जब डिनोमिनेटर ज़्यादा है और न्यूमरेटर हमें कम चाहिए नंबर तो डिवाइड करते हैं, और अगर यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा चाहिए तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो सिंपल सी बात है। ऐसे ही अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बोलता है सिंप्लीफाई कर देते हैं, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान रखना है आपको। जैसे नंबर है 60 अपॉन, मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 80, ठीक है, तो इसे काट के लिख दो बस, 2 3 द 6 और 2 4 द 8, और अगर एक माइनस नीचे लिखा हुआ है ऐसे तो ये वाला माइनस जो है ऊपर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। और अभी तो और भी कट रहा है वैसे ही, ओ सॉरी 2 3 द 6 और 2 4 द 8, मैंने बोला 3 था, लिख दिया था 2 -3/4। ओके, तो ऐसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें ग्रेटर लेसर बताना है, अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के क्वेश्चन है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, है नहीं है। यस लुक वन मोर वेराइटी, बाकी तो फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स है इस क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन से मैं पहले भी कई बार करवाया है आपको, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। भाई डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, और असेंडिंग का मतलब स्मॉल टू लार्ज, डिसेंडिंग लार्ज टू स्मॉल, ये चलना होता है। अब इसमें डिसेंडिंग में लिखना है, तो डिसेंडिंग में लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जितने भी जो माइनस है ना सबको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। तो वी कैन राइट इट -3/10, माइनस ऊपर चला जाएगा -7/15, -11/20 एंड -17/30, ये आ गया। अब इन सबका ना एलसीएम ले लो, या सबके डिनोमिनेटर सेम बना लो, बात एक ही है। एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा वो वही डिनोमिनेटर सेम बनते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम में एलसीएम कितना आएगा, देखो इसका 10 15 30, इसके वजह 60 आ जाएगा एलसीएम इसका, क्योंकि 60 सबके टेबल में आ रहा है, पहला नंबर आ गया 60। अब देखो 10 6 द 60 एंड 6 3 द 18, बट माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ऐसे ही 15 4 द 60, 7 4 द 28, 23 द 11 3 द 32 द 60 एंड 17 टू द 30। क्लियर। इसमें लिखना था डिसेंडिंग, डिसेंडिंग के लिए पहले क्या आ जाएगा, 9, कौन सा नंबर आएगा डिसेंडिंग में, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से, माइनस, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है वैसे, तो ये जरूरत ही नहीं। ये देखो ना भाई, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से, भाई सब में माइनस साइन थे इसमें, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, माइनस 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 माइनस, तो ये आ गया आपका -18, अलग अलग लिख लो, सबसे बड़ा उससे छोटा, ये तो लगाया ही है 33/60 एंड -34/60। भाई माइनस में जितना नंबर ज़्यादा होगा उतना कम लग जाता है, बस। -18 किसका है, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये किसका है -28, 7/-15, 33 किसका है -11/20, और 34 किसका है 17/-30। इज इट क्लियर। ये तो ऑलरेडी लगाया मिल गया। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या था, तो देखो ये तो आ गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था हमें, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। असेंडिंग में क्या था, तो पहले ये आ जाता फिर ये आ जाता फिर ये और फिर ये। ओके क्लियर। नाउ लुक वन मोर, नाउ लुक एक्सरसाइज 1B। देखो 1A में इतना ही था, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो आपको पता ही है असेंडिंग कैसे करना और डिसेंडिंग कैसे करना। मिडिल क्लास है ये, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि रिप्रेजेंट करना है, जैसे 1/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। बहुत ही आसान, आपको पेंसिल से करना है, स्केल से एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है। 1/3 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ 0 लिख लो और कुछ डिस्टेंस पर 1 और यहाँ 2, इधर नेगेटिव नंबर डाल दो -1। अब देखो 1/3 मीन्स 0 और 1 के बीच में आएगा ये 1/3। तो नीचे कितने नंबर है, कितने पार्ट है 3, तो यहाँ पर 3 पार्ट कर दो, मीन्स 2 लाइन बना दो इक्वल। आगे देखो 1 पार्ट ये हो गया, सेकंड, और ये कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड। ऊपर कितना है 1, ये आ गया 1/3।
ये आंसर्स क्लियर, कोई बात नहीं। और देखो 2/7 है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है 2/7, देखो 2/7 लेके करोगे आप, दिस इज अ नंबर लाइन, क्लियर। यहाँ लिखा आपने 0 और डिस्टेंस पर 1 और यहाँ इधर -1। अब देखो नीचे 7 है, अब देखो ये ध्यान रखना है, अगर नीचे डेनोमिनेटर बड़ा है, डेनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है और नंबर पॉजिटिव है, तो हमेशा ऑलवेज इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो 7 है, तो यहाँ पर आपको 7 पार्ट्स करने हैं, 7 पार्ट्स मतलब 6 इक्वल लाइन्स ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5 6, हो गए 7। ऊपर कितना है 2, तो 1 2, ये आ गया 2/7। अगर 3/7 होता तो यहाँ आ जाता 4/7 5/7, सेम पे चलते। बस ये ध्यान रखना है कि नंबर लाई बिटवीन कहाँ करना है। अगर नंबर नीचे डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है तो ऑलवेज इट लाइज बिटवीन द 0 एंड 1, हमेशा। और अगर नंबर नेगेटिव है, जैसे सपोज करो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे सपोज करो यहाँ पर माइनस, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 में -1/3 है, तो -1/3 कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव है, तो ये 0 और 1 के बीच में नहीं, 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। पार्ट सेम कर देंगे, 3 है तो 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 हो गया, और ये आ गया आपका कितना, -1/3। इट्स ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो इसमें। जैसे और देखो 1-2 पार्ट इसके अभी। नाउ लुक वन मोर क्वेश्चन, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट है, इसमें क्या कहा है, 1/3/4, देखो ये है। अब देखो ये कहाँ लाई करेगा भाई, नंबर लाइन पर। अब 1 होल है ना, तो 0 1 2 -1, पहले तो नंबर पॉजिटिव है, क्लियर। तो ये कहाँ लाई करेगा, देखो 1 तो यहाँ है ही है, तो 1 के बाद जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 2, तो इट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक दिस गिवन नंबर लाइज बिटवीन द विच पर्टिकुलर नंबर, तो इट लाइज बिटवीन द 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 ये रहा आपका। तो 1, अब यहाँ पर 1 का रोल खत्म हो चुका है, अब कितना बचा, 3/4। तो अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, 3/4 का मतलब क्या हुआ, हमें 3/4 लाई करना है, तो इसका मतलब यहाँ 4 पार्ट चाहिए, तो 3 टाइम्स ड्रॉ कर दो, 1 2 3, और 1 2 3 ये रहा, और 4 इक्वल पार्ट हो गए, 1 यहाँ तक था ही, तो 1 होल 3/4, इज इट। नाउ यू कैन लुक पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4। देखो इन दिस पार्ट -3 होल 1/7, देखो अब ये है, जैसे सबसे पहले तो हमें देखना है, पहली बात तो ये नंबर कैसा दिया हुआ है आपको, नेगेटिव, हाँ, तो -3 तो आना, यहाँ लाई कहाँ करेगा, -3, और नेक्स्ट नंबर क्या है, -4, तो इट लाइज बिटवीन -3 एंड -4, तो यहाँ जाओ, -1 -2 -3 एंड -4, ये ध्यान रखना है, स्केल से डिस्टेंस लेना है, इक्वल इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। आइडिया से नहीं रखी मैं तो यहाँ पर। अब देखो इस यहाँ लाई करेगा, कितना है, अब -3 को भूल जाओ, 1/7 लाई करना है इसके बीच में, 1/7 मीन्स 6 लाइन्स इक्वल, 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ कर दिया -4, तो 7 कहाँ पर है, 1 ये रहा, और 7 और -3 इक्वल 1/7, देखो 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट, क्लियर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1 भी थी, इसके बाकी पार्ट कर लेना, सभी ऐसे ही है, नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन अ नंबर लाइन। Yes, now after completion of exercise 1B, now let us start exercise 1C। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ज़्यादा ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये अपने क्लास 6 में भी किए हुए हैं और 7th में भी किए हुए हैं और 8th में वैसे भी 2 वीडियोस में कर चुके हैं, बट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं इसमें वो ले रहा हूँ। जैसे इसमें एक तो है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एडिटिव इनवर्स की बात हुई है। वैसे तो आपको अच्छे से पता होगा एडिटिव इनवर्स क्या होता है, बट वंस अगेन आई टेल यू द एडिटिव इनवर्स। जैसे इसमें कहा है फर्स्ट 1/3 23/9 -18 -17/8 0 -3/11 and -8/7। I am taking the different part of this questions, only the 3, 3, 6 and 1, 7. There are 12 parts and I am taking the parts. देखो एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है आपको पता ही है, इसमें साइन चेंज कर देते हैं। जैसे 1/3 है प्लस का, तो कितना हो जाएगा -1/3। भाई सीधी सी बात है, जो माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, एंड प्लस है तो माइनस, इसका कितना हो जाएगा -23/9। अब देखो ये 18 जो है माइनस का है, तो क्या हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स +18। आप प्लस लगाओ या ना लगाओ तो भी सही है। इसमें भी
माइनस का 17/8 जीरो है, जीरो का एडिटिव इनवर्स नहीं होता, जीरो का एडिटिव इनवर्स यू ही रहेगा, इस माइनस है तो 3/11। अब देखो -8/-7 है नहीं है, -8/-7, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 8/7 बचा, ये पॉजिटिव है तो एडिटिव इनवर्स कितना आ जाएगा इसका, -8/7। क्लियर हो, समझ में आ गया होगा। मैं एक रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन और लेता हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो एलसीएम लेकर प्लस और माइनस करना है, बाकी सब्ट्रैक्ट यू नो वेरी वेल दैट हाउ वी कैन सॉल्व इट। यस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, देखो 7 में क्या कहा था, सब्ट्रैक्ट, सिंपल है, मैंने 7 लिया नहीं है, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3 तो फ्रॉम 1 आगे जाता है। देखो इसमें भी सम ही फाइंड करना है, बट हियर इट इज एम्फेसाइज एज द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। भाई रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि करना तो ऐसे सिंपल एलसीएम लोगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा, बट रीअरेंज का मतलब कि वी कैन मेक द क्वेश्चंस इजी एंड द कैलकुलेशंस आर इजी। तो रीअरेंज कैसे करेंगे हम, देखो जिनका डिनोमिनेटर 7 है इनको तो हम एक साथ ले लेंगे, इनको क्या लेंगे हम एक साथ, जैसे -6/7 प्लस -15/7, ठीक है, प्लस इसको ले लेंगे -5/6 प्लस -4/9। हो गया रीअरेंज, मीन्स जिनका एलसीएम लेना इजी होता है ना उसको एक साथ ले लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, 7, कितना आ गया -6 -15 प्लस इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 9 और 6 का, सीधी सी बात है 18, 6 3 दा 18, 3 5 दा 15 प्लस माइनस -9 2 दा और 4 2 दा 8। अब सिंप्लीफाई कर सकते हो, 15 और 6 कितना हो गया -21/7 एंड प्लस और 15 एंड 8 कितना हो गया -23/18 हो गया ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। कैसे, देखो -21/7 प्लस -23/18। अब देखो 18 और 7 तो एक प्राइम नंबर है, 7 के टेबल में 18 आता नहीं है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 126। देखिए 18 और 7 126, तो यहाँ 21 × 18 प्लस माइनस 18 7 दा और -23 × 7, ओके। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, 18 1 दा 18, 1 18 2 दा 36 एंड 1 37, -378 -161/126। देखो अब इसको प्लस कर लो, कितना आ गया 9 7 और 6 13, 3 and 1 and 4 5/126, ये आ गया इसका। फिर प्लस करके देख लो, 8 and 1 9, 7 and 6 13, 3 and 4 and 1 9, माइनस का 539/126, ओके ओके। नाउ इट इज अ सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। अगर आप चाहो तो ये सॉल्व हो रहा तो सॉल्व करके देख लो, देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। 18 से करके देखो या 7 से, 7 7 दा 49, कितना बचा 3 और 4 एंड 7 7 दा 49, 77/7 बंदा 7 8 दा 56, -77/18। क्लियर, देख लो यहाँ से माइनस क्या था, माइनस आंसर आ गया। क्लियर, तो इसके क्वेश्चन ऐसे ही है, बाकी 2 क्वेश्चन होते देता हूँ मैं अभी। यस, नाउ लुक वन मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12, देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले लिया नहीं था, मैंने इस बार क्वेश्चन को पिक कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने 2-3 बार करवाए हुए हैं, बट ये कुछ है। तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 सो एज टू गेट 5/7, मीन्स हम 1 में क्या ऐड करें, ठीक, सो एज वी गेट 5/7। तो यू नो वेरी वेल दैट हाउ वी कैन प्रोसीड। लेट x be added to -1, so therefore if you add x plus -1 is equals to we get 5/7। अब -1 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो कैसा हो जाएगा ये प्लस का, अब सिंप्लीफाई करते हैं लेके 5 + 7/7 दैट इज 12/7 must be added to the given number so that as we get 5/7। Yes, now after exercise 1C, now exercise 1D। अब देखो एक्सरसाइज 1D में बहुत ही सिंपल है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, बस मल्टीप्लाई बताना है। जैसे 3/5 × -7/8।
अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर कुछ कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 7 3 जा 21 along with minus sign, 8 5 द 40, ये आंसर आ गया। क्लियर? ऐसे ही देखो इसमें कैंसिल हो रहा है, 3 to the 6, 2 to the 4, -4/7। ठीक है, क्लियर? अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहा है फर्स्ट क्वेश्चन के ना सारे पार्ट ऐसे ही है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 3 है, इसे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना होगा। कुछ नहीं है, देखो मैं एक साथ कर रहा हूँ, अलग अलग नहीं ले रहा हूँ। वैसे लेफ्ट हैंड साइड अलग लेनी होती है, राइट हैंड साइड अलग। अब देखो इसमें इसे काट लो, 12 3 जा 36, -7 माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7/5 3 जा 15। ये तो आ गई आपकी LHS। और RHS जब आप लोगे तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 12 3 जा 36, तो ये आ गया 7/3 × 5, दैट इज 7/15। तो यू कैन राइट हियर LHS = RHS। तो आप इसको अलग अलग लेके भी कर सकते हो। सारे पार्ट ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वेरीफाई करना है और 3 में भी वेरीफाई ही करना है। ठीक है, अब देखो जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का मतलब क्या बताया कि उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स हम उसको मल्टीप्लाई जो है रेसिप्रोकल करने पर उन दोनों की 1 है। जैसे अब ये है तो इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल कर दो 25/13। अगर देखो आप 13/25 और 25/13 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी। अब सर ये है तो इसका कितना होगा, 12/-17। इसका उल्टा करके चले जाओ, 24/-7। इसको अब देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है 0/2। अब 0/2 का उल्टा कितना होगा, 2/0। और 2/0 कोई रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 क्यों नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। तो ये नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। एक मिनट आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो 0/2 को 2/0 लिखेंगे, पर ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका रेसिप्रोकल नहीं होता। यहाँ लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब जैसे -16 है तो इसके नीचे 1 लगा लो और उल्टा कर दो, -1/16। ये आपकी एक्सरसाइज 1D थी। बाकी जो भी इसमें प्रॉब्लम हो वैसे तो करके देख लेना आप, फिर भी आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। वैसे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आएगी नहीं। 1A 1B 1C 1D जो है छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं वो सिंपल है। यस, नाउ कम ऑन एक्सरसाइज 1E। देखो जैसे उसमें मल्टीप्लाई था ऐसे इसमें डिवाइड है। तो डिवाइड आपको पता ही क्या करते हैं, डिवाइड करने के लिए हम डिवाइड का साइन हटा के क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई, और सामने वाले नंबर को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे देखो 4/9 है तो यहाँ लगा देंगे मल्टीप्लाई, ओके, और इसको कर देंगे रेसिप्रोकल। बस कट रहा है तो कुछ काट लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये आ गया 16/-15। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, माइनस ऊपर आ जाएगा। सो सिंपल। ठीक है, एक और देख लो, इसके नीचे 1 लगा देंगे। मैं यहाँ कर रहा हूँ -12/7, मल्टीप्लाई लगा देंगे और उल्टा कर देंगे, माइनस का 1/18। कट रहा है कुछ, 6 2 द 12, 6 3 द 18, दैट इज 2/21। सो सिंपल है, सारे पार्ट इसके ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में वेरिफिकेशन था हुआ है, फिर 4 से फिर इसकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 मैंने पहले भी करवा चुका हूँ। क्वेश्चन करने का तरीका यही है, जैसे वहाँ पर सम ऑफ 2 नंबर है या 1 नंबर इतना है, ऐड जो भी है। इसमें कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -16/9, 1 ऑफ नंबर इज इतना है, तो फाइंड द अदर। तो वही तरीका, लेट अदर नंबर बी x, अदर बी कितना लिया, x। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इतना है, तो 1 नंबर इतना है, तो 1 नंबर ये हो गया, अदर x हो गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 16/9। बस ये मल्टीप्लाई में है इधर, और बताया था मैंने आपको, जब मल्टीप्लाई में होता है इधर तो इधर कैसा हो जाता है, डिवाइड में। बस सिंप्लीफाई कर दो, -16/9 मल्टीप्लाई लगाओ 3/-4, 3 3 दा 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 दा 16। x कितना आ गया, 4/3। सो सिंपल। बाकी पार्ट भी इसके ऐसे ही। मैं एक पार्ट और देख लेता हूँ, इसमें कोई सही है तो। वैसे 5 भी ऐसे ही है, देखो 6 भी, 7 8 में कहा है पार्ट रेशनल नंबर डिवाइड, जहाँ जैसे मल्टीप्लाई कहा है वैसे डिवाइड का साइन लगा देंगे।
10 देख लो, इसमें कहा है 9 और 10 है, डिवाइड द सम। इसमें कहा है क्या, डिवाइड सम ऑफ इसका 65/12 एंड 8/3 बाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ले रहा हूं मैं, बाई दिया है डिफरेंस। ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कहा है कि इसी के सम को इसी के डिफरेंस से क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस। तो क्या करेंगे, देखो इन दोनों का सम, डिवाइड लगा देंगे और इन दोनों का डिफरेंस, बस सिंप्लीफाई कर दो इसे, यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस करके, और जो आएगा फिर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। हो कर सकते हो आप इसे, बिल्कुल डेफिनेटली आप इसे खुद कर सकते हो। ये देखो यहाँ एलसीएम कितना आएगा 12, यहाँ आ गया 65 प्लस 3 4 द और 8 4 द 32, ये आ गया 12, 65 माइनस 32, बस प्लस में कितना आ जाएगा 97/12। ओके 97/12 डिवाइड बाई कितना आ गया माइनस करके 33/12। ओके अब सिंपल हो गया। अब 97/12 डिवाइड बाई में रिप्लेस करके लगाएंगे मल्टीप्लाई 12/33, बस 97/33 आंसर्स। वो समझ में आई होगी आपको एक्सरसाइज 1E, क्लियर। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 1F। बाकी आप इसको प्रैक्टिस जरूर करना, इनको भले ही एक की जगह 2 दिन या 3 दिन लगा लेना, बाकी 2 बार आप कर चुके हो, ठीक है। Yes, now look exercise 1F. In this exercise, there is a to find the rational number between the two rational number. देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाउ मेनी रैशनल नंबर वी कैन इंसर्ट बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स। तो इसमें क्या बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वी कैन इंसर्ट मैनी एंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में हम कितने रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, वी कैन इंसर्ट द मैनी एंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स, इज इट। अब देखो इसका फॉर्मूला जो होता है रैशनल नंबर निकालने के लिए, अगर हमें सिंपल 1 नंबर निकालना है तो रैशनल नंबर निकालने के लिए इसका ये फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/2 x प्लस वाई। x प्लस वाई मतलब कि कोई 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं। सपोज जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कहा है फाइंड अ रैशनल नंबर, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो एक नंबर की बात करिए तो इसको लेट कर लो x इज इक्वल टू 1/4 एंड y इज इक्वल्स टू 1/3। तो देयरफॉर अ रैशनल नंबर क्या आ जाएगा 1/2 x प्लस वाई। वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, ये आ गया 1/4 प्लस 1/3। अब आप इसमें एलसीएम ले सकते हो, ये एलसीएम आ गया 12 एंड 3 प्लस 4 मीन्स 7/2 12 24। देखो 1 रैशनल नंबर हमने इसके बीच में ये फाइंड आउट कर लिया। अब इसे लिखिए कैसे, देखो जैसे 1/4 7/24 1/3, ये इसके बीच में रैशनल नंबर था। ये देख लो, ये है 1/4 7/24 1/3, क्लियर। ये तो एक रैशनल नंबर निकालने के लिए है। अगर हम इस फॉर्मूले को नॉर्मली यूज करते हैं 2 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 रैशनल नंबर निकालने हैं तब तो हम इसे यूज कर लेते हैं। अगर हमें ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने हैं तो उसके लिए फिर हम अलग से अलग टेक्निक यूज करते हैं। देखो नाउ लुक द क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा है -1/3 एंड 1/2 के बीच में रैशनल नंबर निकालो। तो वही एक निकालने के लिए कहा है ना, तो एक निकालने के लिए लेट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू -1/3 एंड y इज इक्वल्स टू 1/2। तो रैशनल नंबर आ गया 1/2 x प्लस वाई मीन्स 1/2 x कितना था -1/3 प्लस 1/2। एलसीएम ले लो 6
-2 + 3 दैट इज 1 × 1 अपॉन ये 2 है, 6 2 12 दैट इज 1 अपॉन 12 आ गया एक रैशनल नंबर बीच में। और आप लिख सकते हो -1/3 1 अपॉन 12 एंड 1 अपॉन 2। ये तो रही बात वन रैशनल नंबर। एक क्वेश्चन और देखो इसमें 2 है कि 2 एंड 3 के बीच में निकालो, तो वही एक नंबर निकालना है तो 2 + 3 दैट इज 5/2। सिंपल सी बात है। अगर एक रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाए, 2 के लिए कहा जाए, तब भी हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। नाउ लुक हियर हाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। बस ये बात ध्यान रखनी है कि हाउ मैनी रैशनल नंबर्स वी कैन इंसर्ट बिटवीन द these two rational numbers, many and infinite rational numbers we can insert between the two rational numbers। अब देखो जैसे इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है इसमें आता है आपका, मैं सीधा 5 ले रहा हूँ, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन, और 2 के लिए आएगी तो 2 वहीं छोड़ देंगे, तो फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन, देखो बिटवीन है ये 4 and 5 ले लो या 2/3 and 3/4 ले लो। चलो मैं 6 क्वेश्चन ले लूँ 2/3 क्योंकि उसमें तो बहुत सिंपल था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ले लूँ 2/3 एंड 3/4। देखो ये कितने निकालने, 3 निकालने, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट रैशनल नंबर फॉर्मूला 1/2 x + y, मैंने बताया था आपको, इसको x मान लो और इसको y, तो ये आ गया 1/2 2/3 + 3/4। कितना एलसीएम आ गया 12, 3 4 12 एंड 4 2 8, ऐसे ही आ गया 4 3 3 9 दैट इज 17/24। अब देखो एक रैशनल नंबर आ गया 17/24, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, मतलब 2/3 17/24 3/4, ये तो निकल गया 1, निकालने हैं 3। अब एक बार ऐसे इन दोनों को ले लो, कैसे, अगेन सेकंड के लिए 1/2 इसको x मानो, 2/3 को, और 17/24 को y ले लो, और एज इट इज सॉल्व कर दो। देखो 1/2 एलसीएम तो 24 रहेगा, 3 8 8 16 + 17 दैट इज कितना आ गया 16 और 17 33/22 4 48, तो ये आ गए आपके। अब इसके बीच में इंसर्ट हो गया 2/3 33/48 17/24 एंड 3/4। देखो ये 2 रैशनल नंबर आ गए। अगर थर्ड निकालेंगे चाहे तो आप इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसको ले लो। तो थर्ड रैशनल नंबर के लिए 1/2 मैं इनको ले रहा हूँ, ठीक है, 7 कोई से भी दो सकते हैं, चाहे इन दोनों को ले लो या इनको, या इनको, जिसके बीच में निकालोगे उसके बीच में लिख लेंगे 17/4 + 3/4, ठीक है। कैमरा थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इसकी ओर दिखाई दे जाए आपको। तो 1/2 एलसीएम 24 17 + 18, देखो 4 6 का, तो ये आ गया 1/2 8 and 7 15 35/24 35/48, ये थर्ड रैशनल नंबर आ गया। और आप इसको इंसर्ट कर सकते हो इसके बीच में भी, ठीक है। अगर 2 निकाले तो हम 2 निकाल के छोड़ देते। अब यहाँ पर 3 की बात की तो हमने कितने निकाल दिए 3, 4 निकाले तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक और होती है, देखो कैसे, ये समझ में आ गया आपको। इसको इंसर्ट कर दो इसके बीच में, किसके, 2/3 33/48 17/24, ये इन दोनों के बीच में आया था, तो 35/48 एंड 3/4। These 3 rational numbers you can insert between these 2 rational numbers। तो भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको ये बात बताई है कि we can insert the many and infinite rational number between the 2 rational numbers। हम जितने चाहें उतने इंसर्ट कर सकते हैं। देखो इसकी एक टेक्निक और भी थी इस क्वेश्चन की, कैसे, ये तो था एक लॉन्ग वे, ये वे था 1 और 2 रैशनल नंबर निकालने हो तब तो इसे यूज करो। अगर 10 निकालने हैं, मोर निकालने हैं, तो देखो आप उसके लिए करते हैं, सबसे बेस्ट वे होता है 2/3 है एंड 3/4 है। पहले तो इसका डिनोमिनेटर सेम बना दो, तो मतलब दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम कितना है 12, तो 2 × 6/3 × 4 एंड 3 × 3/4 × 3 मीन्स 12/12 एंड 9/12, यही आ गया ना आपका
ओ 4 से मल्टीप्लाई करनी थी 8, ये आ गया ना, देखो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करिए और नीचे भी, तो ये आ गया 8/12 एंड 9/12। तो इसके बीच में हमारे कोई गैप नहीं है, तो इसको हमें ज़्यादा मैक्सिमम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 निकाल दे तो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 4/12 × 4 दैट इज 32/48 एंड 36/48। अब इसके बीच में जो काउंट है वो लिख दो, क्या आ रही है 33/48, 34/48, 35/48। देखो ये 3 रैशनल नंबर्स आ गए इसके बीच में। जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर सेम आए, हम इसको चाहते तो अगर और निकाल देते तो इसे और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे। इज इट क्लियर? ये उसी क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का ही मैंने आपको ये ऑल्टरनेटिव मेथड बताया, ठीक है। एक और था ये। अब देखो एक तरीके से क्वेश्चन और देखो, जो क्वेश्चन नंबर है 7, इसमें कहा है इंसर्ट 10 रैशनल नंबर बिटवीन, कौन कौन से हैं, एक है -3/4 एंड 5/6। पहला काम वही, डिनोमिनेटर सेम, तो हाउ वी कैन मेक द डिनोमिनेटर सेम, 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और 4 को इधर कर दो, 3 × 6/4। ध्यान रखना मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं, एंड 5 × 4/6 × 4 -18/24 एंड 20/24। अब देखो इसमें कितनी सारी काउंटिंग आ रही है, अगर नहीं आ पाती काउंटिंग तो फिर हम दोबारा एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो माइनस का 17/24 -16/24 -15/24 -14/24 13/24 -12/24 और लिख दो 0/24 1/24, छोड़ छोड़ के सकते हो, 2/24 3/24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैंने लिख दिए, एंड डॉट 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 जितने आप चाहो उतने लिख सकते हो। इज इट? होप समझ में आएगी आपको एक्सरसाइज वाली। अब इसके बाद जो है एक्सरसाइज 1G है, उसमें वर्ड प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं हम। यस, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 1G। देखो इन दिस एक्सरसाइज देयर आर ऑल द वर्ड प्रॉब्लम्स आर देयर। देखो कुछ क्वेश्चंस प्लस, कुछ माइनस, कुछ मल्टीप्लाई, कुछ डिवाइड की हैं। ये तो आप बचपन से वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हुए आ रहे हो, बस ये है रैशनल नंबर फॉर्म में। हमें क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, इसे प्लस करना है या माइनस करना है, या प्लस करके फिर माइनस करना है, या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ठीक है। बस प्रॉब्लम को ठीक से रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। देखो इसमें कहा अ ड्रम इज फुल ऑफ राइस, वेट 46 होल 1/6 kg। मतलब टोटल जो वेट है ड्रम का कितना है 46 होल 1/6। इफ द एम्प्टी ड्रम वेट कितना है, खाली ड्रम का वेट कितना है, तो फाइंड द वेट ऑफ राइस इन ड्रम। मैंने फर्स्ट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, पहले मैं करवा चुका हूँ उस क्वेश्चन को, इसलिए। तो देखो तो क्या करेंगे, फाइंड द वेट ऑफ राइस इन ड्रम। तो सीधी सी बात है वेट ऑफ राइस ले जाएंगे। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, लेट W2 का मतलब होता है वेट, वेट ऑफ राइस इज इक्वल टू x kg। तो देखो वेट ऑफ राइस प्लस एम्प्टी ड्रम, भाई वेट ऑफ राइस प्लस एम्प्टी ड्रम इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल वेट। बस ये प्लस का उधर जाके क्या करोगे, इसको -13 होल 3/4। तो आप माइनस कर सकते हो अपने इसमें जो प्रीवियस एक्सरसाइज में प्लस माइनस के क्वेश्चंस किए हैं, सिंप्लीफाई ऐसे ही कर सकते हैं। कितना हो गया 240 1/6 एंड 55/4। ओके, अब सॉल्व कर लो। एलसीएम कितना आ गया 12, 6 2 द 12, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 2 द 4 माइनस 4 3 द 12, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 द 15, 165। क्लियर? बस सिंप्लीफाई कर दो इसको, कितना आ गया देखो 482 में से 165 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गया 7, 7 में से 6 गया 1 एंड 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3, ये आ गया 12। और आप चाहो तो इसको मिक्स सेक्शन में भी लिख सकते हो। कैसे? 317 को 12 से डिवाइड कर दो भाई, 12 2 ज़ा 24, 7 और
12 5 60 एंड 6 जा 72 5, तो कितना आ गया ये 12, तो यहाँ आ गया ये, और 26 5/12 ये आ गया 26 होल 5/12। ओके क्लियर? आप चाहो तो यहाँ क्लियर कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन वन डे अ रिक्शा पुलर अर्न ₹160, मतलब वन डे रिक्शा पुलर जो है वो कितने रुपीज अर्न करता है 160 रुपीज। आउट ऑफ हिज अर्निंग में से वो स्पेंड करता है इतने चाय पर, इतने स्नैक्स पर और इतने फूड पर और रिपेयरिंग पर। तो हाउ मच डिड ही सेव ऑन दैट डे? अभी क्या करेंगे, जितना वो अर्निंग करता है उसमें से सबको माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टोटल अर्निंग कितनी है, ₹160, ठीक है, तो टोटल अर्निंग आ गई। अब स्पेंड ऑन टी एंड स्नैक, स्पेंड ऑन टी एंड स्नैक कितना, ₹26 होल 3/5, एंड ऑन फूड पर स्पेंड ऑन फूड पर कितने स्पेंड करता है 50 होल 1/2, एंड रिपेयर पर जो रिक्शे की रिपेयर होती है उस पर भी स्पेंड करता है कितने, ₹16 होल 2/5। अब उसके पास कितना बचा भाई, क्या करेंगे, इन सबको प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, सीधी सी बात है। तो मनी सेव ऑन दैट डे, क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू 160 माइनस इन तीनों को सम, 50 होल 1/2। तो कर सकते हो आप इसको, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना आप इसको, जो आएगा वो आंसर होगा। देखो 26 5 कितना होता है, 133/5, और ये हो गया 101/2, और ये 82/5, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 लगा दो, 160 माइनस एलसीएम कितना आ गया 10, 5 टू द 10, 2 को मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 5 का 10, 505, प्लस 5 टू द 10 2, ये आ गया 82 टू द 84, भाई 82 टू द कितना हो गया 164। अब इन तीनों को प्लस कर दो और फिर 10 एलसीएम ले लो, तो ये आ गया, यहाँ लिखा जाएगा। अब इसे यहाँ कर देता हूँ मैं, देखो ये आ गया। क्वेश्चन ना लेंथी हैं इसके, बहुत ज़्यादा लेंथी है, 2 क्वेश्चन तो 10 मिनट लगेंगे, तो इसलिए ना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आप जो प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे पर्टिकुलर बता देना। ये आ गया एलसीएम 1 करके 16 माइनस इनको प्लस कर दो, तीनों को कितना प्लस करके आ गया, देखो 4 5 9 और 6 15, 6 12 13 1 2 2 9, ये आ गया। तो इसे माइनस कर दो, देखो इसमें से 935 माइनस करो कितना बचा, 5 6 665, 665/10, थोड़ा काट लो इसे, 5 टू द 10, 5 1 द 5, 16, 5 3 द 15, 5 3 द 15, 133/2, दैट इज ₹66 होल 1/2 रुपीज वो बचाता है। क्लियर? यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इवन नंबर वाला लिया है मैंने। अ कार इज मूविंग एंड एवरेज स्पीड ऑफ 60 होल 2/5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना जाता है, तो बताओ इतने घंटे में कितना जाएगा। तो सीधी सी बात है,
भाई आपको ये रखा है कि कार इज मूविंग एंड स्पीड कितनी है आपके पास 60 वोल्ट 2/5 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है, डिस्टेंस पूछा है, टाइम कितना है 6 होल 1/4 आवर। तो डिस्टेंस पूछिए इसने, तो डिस्टेंस कवर क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने अभी आपसे पहले ही कहा था कुछ क्वेश्चन इसमें मल्टीप्लाई के हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें डिवाइड के हैं, कुछ प्लस और कुछ माइनस, बस हमें पहचानना है क्वेश्चन को। तो सो सिंपल, ये आ गया 302/5 25/4 5 5 का 25, देखो कितना हो गया 4 7 का 28, कितना बचा 2 22 हो गया, 4 5 का 20 और 4 5 का 20 मीन्स 75.5 into 5 किलोमीटर। कर दो मल्टीप्लाई, ये 5 ठीक से नहीं आ रहा होगा आपको, तो देखो ये आ गया किलोमीटर, इतना जाएगा डिस्टेंस कवरिंग। कितने 6 दिया था, आप मल्टीप्लाई कर सकते, 1 घंटे में जाता है तो इतने घंटे में क्या करेगा, ज़्यादा ही जाएगा। कैसे कैसे करनी है। यस, नाउ लुक वन मोर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो ये समझ में आ गया आपको। अब फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हुज साइड मेजर इतनी है। तो भाई एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इनटू साइड, तो बस ये लिख दो, वी हैव साइड कितनी है 17/2 मीटर, देन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, साइड इनटू साइड मीन्स बस 17 और 17 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 289/4। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना और जो आएगा वो आंसर होगा। कैसे, 289 को 4 से डिवाइड किया, ये 9 बचेगा, 1 बचा, मीन्स 72 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हुई है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए करते, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू डी। तो सो सिंपल, आप उसे भी फाइंड आउट कर सकते। यस, देखो अब एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, अकॉर्ड, देखो है तो क्वेश्चन वही मल्टीप्लाई डिवाइड वाले क्वेश्चन ही हैं। इसमें कहा है कि अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 71 होल 1/2 मीटर हैज बीन कट इनटू 26 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। तो व्हाट इज द पीस ऑफ ईच लेंथ। तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे भाई, टोटल कितना था, इतना है, इक्वल पीस में काटा 26, सबको इक्वल मिलना है, तो मतलब दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड। तो लेट, और लेट क्या छोड़ो और सीधा लिखो लेंथ ऑफ ईच पीस is equals to 71 होल दिस डिवाइड बाई 26। अब कर सकते हो आप इसे, कितना हो गया ये 143/2 डिवाइड बाई 26, मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल कर दो। अब काट दो, 13 टू द ये आ गया 11/4, दैट इज 2 होल 3/4 मीटर, 4 टू द 8 and 3 4। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले ही हैं, मैंने पहले भी आपको करवाए थे ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। अब देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ बुक, मतलब एक बुक है उसको 7/9 पढ़ने के बाद 40 पेजेस बचते हैं, तो हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन अ बुक। तो टोटल पेजेस कितने हैं, तो सो सिंपल, लेट कर सकते हो, लेट टोटल पेजेस इन बुक इज इक्वल टू x। ठीक है, तो कितना हो गया ये, तो टोटल पेज x हो गए, तो x माइनस x पे इतने पढ़ लिए 7/9 किसके, x के, इज इक्वल्स टू कितने बचे 40। सिंप्लीफाई कर दो, 9x माइनस 7x/9 इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू 40 इंटू 9, 40 इंटू 9/2 काट दो, तो टोटल कितने आ गए 180 पेजेस। आपने इसके क्वेश्चंस कर लेना, बाकी तो देखो जो क्वेश्चंस है बताता हूँ मैं। देखो आपको क्वेश्चन नंबर मैंने ये लिया था आपको 16, 17 मैंने पहले करवा दिया था, 18 भी सेम ऐसा ही है, 19 भी करवा चुका हूँ और 20 भी पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना विदाउट हेजिटेशन, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन या वीडियोस जैसे भी आप कहोगे वैसे मैं आपको उसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।